जबलपुर से बड़ी खबर, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया, जैविक खेती के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट बनाया है। 99,000 हेक्टेयर में जैविक खेती होगी। किसानों को अनुदान भी सरकार देगी। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी जहरीली हो रही। रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। बीमारियों को रोकने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। पेस्टिसाइड के अधिक उपयोग के कारण, रासायनिक खाद के अधिक उपयोग के कारण हमारी मिट्टी जहरीली हो रही है। हमारा जो कृषि उत्पादन होता है, जिसमें विशेष करके सब्जियां, वो जहरीली हो रही है और वो हम खा रहे हैं। हम खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, समाज को भी खिला रहे हैं, देश को भी खिला रहे हैं। उससे कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। चलिए, विजेंद्र पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, जैविक खेती के लिए किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? ये ब्रेक करके आ रहा है सीएम दिल्ली द्वारा। चलिए, अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, जैविक खेती के लिए किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया मध्य प्रदेश में? अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए, कोशिश करेंगे अपने संवाददाता अभिषेक से ज्यादा जानकारी लेने की इस खबर पर। तो बीमारियों को रोकने जैविक कृषि को अब बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान है और उनका कहना है कि रासायनिक खेती से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए जैविक खेती के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया। 99,000 हेक्टेयर में जैविक खेती की शुरुआत होगी। किसानों को अनुदान भी इसके लिए सरकार देगी। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी लगातार जहरीली हो रही। रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। अभिषेक, मध्य प्रदेश में किस तरह से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है? देखिए श्रीमान, शिवराज सरकार ने कि जो कृषि मंत्री हैं उनका कहना है कि अब उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्लूप्रिंट के मुताबिक सबसे पहले भाई जो खेती करने वाले किसान हैं उनको जैविक खेती के गुर सिखाएंगे। उसके बाद जो गांव है, छोटे गांव, उनको सिखाएंगे। और इसके बाद फिर ब्लॉक और शहर, और इसके बाद संभाग स्तर पर जो है बड़े आयोजन करेंगे जैविक खेती को लेकर, ताकि जो लोग हैं वह पेस्टिसाइड्स को छोड़कर जैविक खेती की ओर अपना रुझान करें, जैविक खेती को बढ़ावा मिले। उन्होंने पंजाब के भटिंडा का भी हवाला देते हुए कहा है कि पंजाब में से एक जो है कैंसर ट्रेन जो रोजाना दिल्ली के लिए चलती है, क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल होता है और उसका जो है साइड इफेक्ट भी लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसे हालात ना बने, इसलिए अब जो है पेस्टिसाइड्स को से लोगों का जो है जैविक खेती की ओर रुझान करना पड़ेगा। और इसलिए जो प्रदेश सरकार है उसने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा ताकि वह जैविक खेती का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इस समय पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल हो रहा है खेती को रकबा बढ़ाने के लिए, ज्यादा उत्पादन करने के लिए, उसका असर जो है लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उसका हवाला उन्होंने दिया कि जब वह 93 में पहली बार विधायक बने थे तब 3 से 4 पेशेंट आते थे और आज जो है रोजाना 4 से 5 पेशेंट उनके पास आ रहे हैं। तो इसका हवाला दिया और उनका कहना है कि इसका जो है नतीजा आने वाले दिनों में मिलेगा जैविक खेती का। इसके लिए जो कृषि कॉलेज है मध्य प्रदेश के, उसमें भी पाठ्यक्रम में शामिल इसको किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।